नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो इस वीक का न्यूज़ मेकर रहा हो। इस वीक में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट क्या रहा? सबसे महत्वपूर्ण इवेंट 6 दिसंबर रहा और 6 दिसंबर के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है बाबरी मस्जिद की नींव पड़ेगी। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये सब क्यों हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर देश का हिंदू समाज क्या अब जाग चुका है। इन्हीं सब मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ आलोक कुमार जी हैं, जो कि जाने माने वकील हैं और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, 6 दिसंबर, ज्यादातर लोग जो सेक्युलर पंथी हैं वो कहते हैं ये राष्ट्रीय शर्म दिवस है। आप कैसे देखते हैं इसको? जो कहते हैं राष्ट्रीय शर्म दिवस है, वो इस देश के मन को, इस समाज के मन को समझते नहीं है। वो समय से पिछड़ गए हैं और अपने पूर्वाग्रहों के कारण समाज में भी हार रहे हैं, चुनाव में भी हार रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस ढांचे का गिरना एक महत्वपूर्ण घटना थी। हिंदू समाज के मन में भी जो अपने बारे में कुछ हीन भावना रही होगी, एवरी मुस्लिम इज़ अ बुली, एवरी हिंदू इज़ अ कॉवर्ड जैसे शब्दों को सुनता रहा होगा। अपने ही देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ऐसा सोच के परेशान होता था। उसकी यह हीन ग्रंथि चली गई, आत्मविश्वस्त हुआ वो 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर में ढांचे के गिरने से मन की ग्रंथियां भी टूटी और अपना देश है, हमारा देश है, इस देश में अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के अनुसार देश चलेगा। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, बराबर के नागरिक हैं, पर बड़े नागरिक नहीं हैं हमसे, और इसलिए विशेषाधिकार उनको नहीं मिल सकता। दंगे करने का भी अधिकार नहीं मिल सकता। हिंदू दंगा शुरू नहीं करेगा, प्रत्युत्तर जरूर देगा, आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करेगा। और आप देखेंगे कि 1992 के बाद देश में जो दंगे हुए, उन्होंने शुरू किए और उनकी तैयारी से शुरू हुए, पर हिंदू अब पिटने वाला नहीं रहा है। हिंदू मुकाबला करता है सामर्थ्य के साथ में, और इस तरह के अन्यायों का शमन करना उसको आ गया है। आप तो दंगों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं ये कहकर। मैं दंगों के प्रतिकार को लेजिटिमाइज कर रहा हूँ। दंगा तो दंगा है, इस पर प्रतिकार कैसा? दंगा ये है कि जब एक पक्ष आक्रमण करता है तो क्या दूसरे पक्ष को आत्मरक्षा का अधिकार है? अगर आक्रमण शस्त्रों से होता है तो क्या उसका बराबर का मुकाबला नहीं होना चाहिए? किसी का मंदिर टूट रहा हो तो उसने क्या पुलिस को बुलाना और पुलिस के आने तक प्रतीक्षा करते रहना चाहिए? कानून के विद्यार्थी के नाते मैं समझता हूँ कि आत्मरक्षा का अधिकार ये जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और हिंदू को हम कहते हैं दंगा शुरू नहीं करना, करना भी नहीं दंगा, पर अगर तुम पर दंगा थोपा जाता है तो कायर होके मत बैठना, सामना करना, विजयी होना। इसीलिए तो कहते हैं विश्व हिंदू परिषद भड़काती है। अगर आत्मरक्षा के अधिकार को भड़काना कोई कहे तो मैं विनम्रता से इस आदर को स्वीकार कर लूँगा। भड़काते नहीं हैं। मैंने आपको पहले कहा है, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। नूपुर ने ठीक कहा कि गलत कहा, इसका फैसला कौन करेगा? क्या भीड़ करेगी ये कह कर के कि इसकी एक ही सजा, सर धड़ से जुदा? कोर्ट फैसला करेगी अपराध हुआ कि नहीं, कोर्ट फैसला करेगी कि दंड देना कि नहीं और कितना देना। जब इस अधिकार को कोई भीड़ रिप्लेस करने का प्रयत्न करती है तो कानून वो तोड़ती है, और इसलिए कानून का पालन करना सबके लिए आवश्यक होना चाहिए। मैं नूपुर शर्मा के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने उसको प्रवक्ता पद से हटा के गलत किया, और क्या वापस बीजेपी को प्रवक्ता पद पर नूपुर को रीइंस्टेट कर देना चाहिए? मेरे पास बीजेपी को देने के लिए कोई राय नहीं है।
उनको जैसा ठीक लगे वैसा वो करेंगे। पर मैं विश्व हिंदू परिषद के नाते और एक वकील के नाते कहता हूँ कि नूपुर ने जो कहा उसमें कोई दोष नहीं था। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भारत में हम सब धर्मों के लोग रहते हैं, अपने धर्मों का प्रचार भी करते हैं, धर्मांतरण भी होता है, तो क्या हमको ये अधिकार और कर्तव्य है कि नहीं कि हम इस्लाम को समझें? इस्लाम को समझने के लिए और हज़रत मोहम्मद साहब को समझने के लिए हमारे मन में कोई प्रश्न आता है तो उसको पूछ लें। अगर उसके उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहें कि नहीं, ये उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है, हमारा अलग राय है। पर आपको नहीं लगता कि आपको बीजेपी को कहना चाहिए कि नहीं भाई, नूपुर के साथ बहुत अन्याय हो गया है, कम से कम उसकी जगह तो उसकी बीजेपी में वापस करी जाए? मैंने आपको बताया, बीजेपी को हम राय नहीं दे रहे, हम अपनी राय देश के सामने रख रहे हैं। राम मंदिर पर आते हैं। राम मंदिर पे धर्म ध्वजा फहर गई है। इस धर्म ध्वजा के फहरने को आप भारतीय हिंदू समाज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से लेते हैं? मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत महत्व का और बहुत आनंद का दिन था। 500 वर्षों के इतिहास के बाद भगवती ने जितने बलिदान मांगे उतने बलिदान देने के बाद वो जगह हमको प्राप्त हुई। विश्व के सबसे सुंदर मंदिरों में से मंदिर खड़ा हुआ, उसके शिखर पर ध्वजा फहरा गई। तो दुनिया को हम ये संदेश दे रहे इस ध्वजा से कि अब हिंदू विश्व के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार है, मर्यादा में, संयम के साथ। मुझे आप ये बताइए, अभी क्या देश में राम राज्य है? मैं कहूँगा कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। राम राज्य तब आता है जब उन चुनौतियों का उत्तर दिया जाता है। उस समय तो पर्यावरण के बारे में राम राज्य में पर्याप्त कहा गया है। नदियों का जल स्वच्छ है, घाट पक्के और साफ हैं, वनस्पतियाँ स्वस्थ हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं, उसमें मौसम के अनुसार फल होते हैं, सब मनुष्य प्रसन्न हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है, सब धर्म का पालन करते हैं। ये सब का सब वाल्मीकि ने लिखा है। वैसा होने की ओर हमारा प्रयत्न है, वैसा होगा यह विश्वास है। बट आपको अभी लगता नहीं कि हम राम राज्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं? आप सीधा पूछ रहे हैं तो मैं सीधा कहूँगा हम राम राज्य की ओर अभी बढ़ रहे हैं। आप हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है अगर हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन राम मंदिर जब ये बना, और ये तब बना जब आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, अशोक सिंघल जी से लीगेसी लेना, उस लीगेसी, उस परंपरा को चलाना, अभिभूत थे अंदर से आप? मैं कृतज्ञ था। मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी कि हाथी के ऊपर बंदर बैठ गया और उसको लगा कि इस हाथी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसा अहंकार मुझे नहीं हुआ, पर आंकड़ों के हिसाब से ये सच है कि इस देश को जो बड़ी उपलब्धियाँ हुई, एक संयोग है कि मैं उस समय कार्याध्यक्ष था या अध्यक्ष हूँ, तो मेरे समय में हुई ये सौभाग्य है। मैं इनका क्रेडिट नहीं लेता, क्रेडिट समाज को है, पर आनंदित तो होता हूँ। आपने वो दौर भी देखा होगा जब नारे लगते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, हर तरह के नारे उस जमाने में लगे। उस मूवमेंट की कुछ यादें हैं आपके मन में, जो बहुत संघर्ष वाला मूवमेंट था, जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जब कार सेवकों की गिरफ्तारी के लिए जो है हजारों पुलिसकर्मी जो है सड़कों पर उतरे होते थे? मेरे मन में बहुत सारी यादें। 1984 में जो पहला धर्म संसद हुई जिसमें प्रस्ताव पास हुआ, तब से लेकर आज तक छोटी बड़ी भूमिकाओं में मैं साथ रहा हूँ। 90 में जब गोली चली थी, दिल्ली से कार सेवकों को भेजना मेरे जिम्मे था। दिल्ली को 4 भागों में बांट करके 4 प्रमुख तय किए थे, उनकी बैठक बुलाई।
बैठक पूरी हो गई तो उसमें से एक ने मुझे कहा, भाई साहब मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे रिटायरमेंट के समय काफ़ी धन मिला है, अपने पास में अपना घर है, अपनी गाड़ी है। तो मैं समझने का प्रयत्न कर रहा था कि क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार के सब लोगों को बिठा करके अपनी एफडीज बाकी चीज़ें उनको सौंप दी और कहा है कि मैं जा रहा हूँ अयोध्या, लौट कर आया तो ठीक है, अगर काम आ गया तो उसका गौरव करना, कष्ट नहीं मानना। और मुझे आश्चर्य हुआ कि बाकी तीनों भी कुछ इसी मनोभूमिका से जा रहे थे, जाएंगे, संघर्ष करेंगे, मृत्यु आई तो वो मेरी पीठ नहीं देखेगी, सीना देखेगा। ये मेरे लिए एक विलक्षण क्षण था जब मैंने उन लोगों को देखा जो वृद्ध थे और जिनके घुटनों में थोड़ा कष्ट था। वो भी लखनऊ से अयोध्या तक पैदल आ गए और जहाँ कोठारी बंधुओं की मृत्यु हुई वहाँ 3 और लोगों की मृत्यु हुई। एक वो जो अपने तौलिए से टीयर गैस के शेल्स को नाली में डाल रहा था, पानी में डालने से निष्क्रिय होता है, उसको पीछे यहाँ से गोली मारी गई। एक वो था जो इस सब त्रासदी में जय श्री राम के नारे लगा के सबका उत्साह बढ़ा रहा था, उसके सिर पर रख कर के पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई। 5वें का नाम नहीं पता है इतिहास को। गोली लगी, रक्त बहा, मरने से पहले अपने रक्त से, अपने हाथ में से सड़क पर जय श्री राम लिख करके वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा कि भगवती ने जितनी कीमत मांगी थी, सस्ते में नहीं मिला, लॉटरी में नहीं मिला। और मेरे लिए ये कष्ट की बात थी कि हम मुसलमान से नहीं लड़ रहे थे, मुगल शासन से नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेज से नहीं लड़ रहे थे, अपने ही देश की चुनी हुई सरकारें हमारा विरोध कर रही थी। पर अपने पुरुषार्थ को जगा करके प्राप्त हो, ऐसी भगवान की इच्छा को हमने पूर्ण किया। 6 दिसंबर 1992 ये जो दिन था, उस दिन कई लोगों ने लिखा कि भारत का सेक्युलरिज्म का ढांचा जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस क्रिटिक को आप किस तरीके से लेते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये सेक्युलरिज्म जो हमको मिला है ये विदेशों से नहीं मिला है। विदेशों में तो ये चर्च के राज्य की प्रतिक्रिया में जन्मा था। भारत में अपनी बात कहने का अधिकार, चाहे वो कितनी भी आपको गलत लगती हो, रिसेप्टिवली आप सुने, ये अधिकार हमारी परंपरा का अधिकार है। और जब तक हिंदू में हिंदुत्व रहेगा तब तक तो भारत में सेक्युलरिज्म सुरक्षित रहेगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है। वहाँ के टीएमसी के एक बागी नेता है हुमायूं कबीर, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए फिर से? मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं कर रहे। बाबर का तो इस्लाम के बारे में कोई बड़ा भी नहीं है। हज़रत मोहम्मद साहब, उनकी पत्नियाँ, उनके बाकी लोग, इतिहास के उनके महापुरुष किसी के नाम से बनाए। बाबर का नाम रख के वो चढ़ाना चाह रहे हैं क्या? भड़काना चाह रहे हैं क्या? या ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं? मैं अपेक्षा करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए और वो ये नाम ना रखें। मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनकी अपनी जगह पर वह मस्जिद बनाते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे आपत्ति नहीं है। मथुरा में क्या लीगल स्टेटस है और क्या विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पर मथुरा और काशी का संग्राम भी है? मैं कहूँगा कि ये हिंदू समाज के एजेंडे पर है। 84 विश्व हिंदू परिषद के नहीं। मैं पूरा करूं। 84 की धर्म संसद में तीनों बातों के लिए संकल्प किया गया था और वो मार्गदर्शक मंडल में संतों ने तय किया था। तो यह तीनों, हम हिंदू समाज से अलग नहीं है, हम समाज का हिस्सा हैं, हमारे भी एजेंडे पर है। इन दोनों का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। मैंने उसका अध्ययन किया है। मुझे विश्वास है कि तर्क हमारे पक्ष में, तथ्य हमारे पक्ष में,
हम विजयी होंगे ऐसा मुझे अंदाजा है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि संभवतः आगामी 10 वर्षों में इन दोनों स्थानों पर कोर्ट का निर्णय हो और हम मंदिर बना सकेंगे। आपको कितना टाइम लेने लगता है, कितना लगेगा? क्योंकि आप तो खुद जाने माने वकील हैं, मैंने कहा कोर्ट के टाइमों की अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने कहा बहुत 10 वर्ष। 10 वर्ष। 10 वर्ष। कुछ ऐसे तथ्य बता सकते हैं, क्योंकि आपने इस केस को स्टडी किया है, कुछ ऐसे तथ्य बता सकते हैं मथुरा के बारे में, काशी के बारे में, जो आपको बेहद कॉन्फिडेंट बनाते हैं? मथुरा के बारे में तो औरंगजेब का शाही फरमान ही है ना, तोड़ो। तो फिर उन्होंने तोड़ा था, ये सच है ना। और तोड़ने के बाद भी यहाँ अंदर शिवलिंग का निकलना और सारी दीवारों पर हिंदू म्यूरल्स का मालूम होना, सर्वे में ये साबित होना कि ये हिंदू ढांचा है, मैं सब तथ्यों का भी जिक्र नहीं कर सकता जी, पर मैं उन सब के अध्ययन के आधार पर अपनी विजय के प्रति आश्वस्त हूँ। संभल को लेकर आपका क्या मानना है? संभल में जिस तरीके से वहाँ पर हरिहर मंदिर की बात हुई, जिस तरीके से वहाँ कूप मिले, जिस तरीके से वहाँ पर मंदिर मिले, ये क्या जताता है? ये वही हिंदुओं के अंदर जो हीन भावना आ गई थी, संभल उसका प्रतीक बन गया था? मैं ये कहूँगा कि एक आवश्यकता है कि एक सिविलाइजेशनल डायलॉग हो। जो आक्रमण होता है और आक्रमण के स्तंभ और भवन होते हैं, उनका नाम सब बदलते। संभल हुआ, मथुरा हुआ, काशी हुआ, इनके बारे में सबसे बड़ी अड़चन अगर कुछ है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तमाम जो मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कई सारी पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। क्या आपको लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए? आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास को किसी एक क्षण में जड़ नहीं किया जा सकता। 1947 का रेफरेंस पॉइंट क्यों है? मुगल राज के आने के पहले का पॉइंट क्यों रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता? और ये जब कानून बना था तो मैं याद कराऊं कि जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी बीजेपी के, उन्होंने संसद में इसका डटकर विरोध किया था। इस पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई थी। एक इमीडिएट रिएक्शन के रूप में कुछ उनको सॉप्स देना चाहिए, इसलिए ये पास हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके पक्ष में नहीं हूँ। चलिए, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होगी। एक बड़ा मुद्दा जनसंख्या कानून का है। क्या आपको लगता है कि भारत में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से, दोनों वैसे थोड़े थोड़े अलहदा मसले हैं, पहले जनसंख्या कानून पे पूछ लूं, क्या जनसंख्या कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए? मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि वो कानून किस तरह से मदद करेगा। मैं इस डर में भी नहीं हूं कि आने वाले इतने सालों में मुसलमान हमसे ज़्यादा हो जाएंगे। ये जनसंख्या का इम्बैलेंस होने का कारण केवल बच्चे पैदा होना भी नहीं है, कन्वर्शन भी है और घुसपैठ भी है। मुझे संतोष है कि इस सरकार ने प्रयत्न करके बंगाल छोड़ के बाकी जगह से उस घुसपैठ को रोका है। यहाँ रहने वाले विदेशियों को वापस भेजने का प्रयत्न हो रहा है। तो घुसपैठ बड़ी छोटी संख्या में है वो, हाँ, 1000, 2000, 5000 टाइप्स, अभी छोटी, जबकि लाखों करोड़ों हैं, अभी छोटी संख्या में है, पर एक सही दिशा का वह कदम है। मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, हम सब लोगों का उसको रोकने का प्रयत्न और घर वापसी का प्रयत्न, इसके परिणाम हमको दिख रहे। और जो लोग इस पीढ़ी में 2 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले किसी भय या लालच में धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उसमें से भी बहुत लोगों को ध्यान आ रहा है कि हमारा मूल क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारी परंपरा क्या है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले
ये स्वधर्म की ओर लौट कर आएंगे। अभी हिंदू की जनसंख्या वृद्धि के दर में और मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि के दर में 0.9% का फर्क है। मुस्लिम नेतृत्व को भी समझना चाहिए कि बड़े परिवार से बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। हम हिंदू को भी समझा रहे हैं कि घर में एक ही बच्चा होने से उसका विकास ठीक से नहीं होता। हिंदू परिवार में 3 बच्चे हों, हिंदू परिवार में शादियां शादी की उम्र में हों, इसका प्रयत्न कर रहे, घर वापसी का प्रयत्न कर रहे। मुसलमानों को भी नियोजित परिवार की बात समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिल करके इस असंतुलन का मुकाबला कर पाएंगे। आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप मुसलमानों को डराते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। कोई अपने घर में मालिश करता है, आसन करता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। इसमें डरने की क्या बात है। मैं समझता हूँ कि हम कानून के दायरे में अपना काम करते हैं। मुस्लिम नेतृत्व और ख़ास तौर पे पसमानदा मुसलमान को उसके विकास के मुद्दों पर उसका ध्यान न जाए, अपनी लिविंग कंडीशंस पर उसका ध्यान न जाए, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, और वो धर्म इस्लाम खतरे में है, इस आवेश में रहे। ये षड्यंत्र अपर कास्ट मुस्लिम्स ने इतने वर्ष तक मेंटेन किया है। इसलिए उन्होंने ये एक वृत्ति बनाई है कि वो हमसे डरेंगे। डरने का कोई कारण नहीं। मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर, गौ सेवक के नाम पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग तो करी जाती है ना, ये एक फैक्ट है। और इसको लेकर मुस्लिम नेता तो बार बार सवाल उठाता है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, देखिए बजरंग दल वाले हैं। ये कहने से नहीं होता, साबित करना होता है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ कि हमने बजरंग दल के अपने लोगों को योग्य प्रशिक्षण दिया है, और उस योग्य प्रशिक्षण में शामिल है घेरो, रोको, थाने में जाओ, इस तरह की FIR लिखाओ, गायों की इस प्रकार से सुपुर्दारी लो। और इसलिए आप आंकड़ा उठा के देखिए, हमारे कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग में या हिंसा में शामिल नहीं होते। आपको नहीं लगता लव जिहाद के लिए सेंट्रल से एक कानून आना चाहिए, केंद्रीय कानून की ज़रूरत है, राज्यों से नहीं हो पाएगा ये? थोड़ा संविधान का प्रश्न है कि इसका क्षेत्राधिकार किसको है। हमको वकीलों ने बताया कि क्षेत्राधिकार राज्यों को है। राज्य कानून बना रहे। राज्य धार्मिक स्वतंत्रता को, धर्मांतरण की सुविधा को न छेड़ते हुए, जो धर्मांतरण भय से होता है, लालच से होता है, धोखे से होता है, इन तीनों को रोकने के लिए कड़े कानून ला रहे हैं, बड़ी सजा वाले कानून ला रहे हैं। और जहाँ पे इस कानून का उपयोग होकर कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, एक 8-10 दिन जमानत नहीं होती है, वहाँ ये संदेश अच्छे से जाता है कि गैर कानूनी धर्मांतरण नहीं कराना है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा हलाल इकोनॉमी के बारे में। विश्व हिंदू परिषद ने इस इतनी बड़ी समस्या के ऊपर, जैसे आपने जमीयत उलमा हिंद का हाल का बयान देखा, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और उसके साथ वही जमीयत जो है हलाल इकोनॉमी से पैसे कमाता है और उनको टेररिस्ट को शेल्टर देने में, या ये कहें उनकी कानूनी मदद करता है कानून लड़ाई लड़ने में। तो वंदे मातरम विवाद पर आपको क्या कहना है, और हलाल इकोनॉमी पर आपको क्या कहना है? विश्व हिंदू परिषद क्या इसके बारे में किसी तरह का आंदोलन प्लान कर रहा है? पूरे समाज में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। हम सब समाज के साथ खड़े। हम इस बात के लिए पर्टिकुलर नहीं हैं कि हर मुद्दे की लड़ाई में हमारा नाम का बैनर हो। हलाल इकोनॉमी ये कई तरह से देश के लिए नुकसानदेह है। हमने तो सरकार से भी पूछा कि कोई प्राइवेट एजेंसी क्यों सर्टिफाई करे। क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होती, जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट है? पर वो एक अलग बात है। हलाल के नाम पे मुसलमान हलाल का ही खाएंगे, इस कारण से
लंदन के सब रेस्टोरेंट में अगर ये बोर्ड लगता है कि यहाँ हलाल का ही बिकता है, तो ये तो एक तरह की इम्पोजिशन हो गया। हलाल इकोनॉमी का और ये जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसका, हलाल के पैसे का जो उपयोग दंगों में और आतंकवाद में किया जाता है, देश को नोटिस लेना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। वंदे मातरम, जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। मुर्दा कौमें जो हैं वो झुक जाती है, लेकिन जिंदा कौमें नहीं झुकेंगी। वंदे मातरम के हम 150 साल मना रहे हैं। ऐसे में इस विरोध को इस पॉइंट पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतिहास कहता है कि वंदे मातरम में काट छांट के वक्त ही पाकिस्तान की नींव पड़ी थी। ये बहुत अनुचित बात उन्होंने कही। वंदे मातरम एक गीत नहीं रहा है, मंत्र हो गया है। और ये मंत्र अंग्रेजी साम्राज्य के लिए चुनौती था। वंदे मातरम कहा तो इसका मतलब है कि तुम ब्रिटिश शासन के विरोधी हो, केवल इस पर जेल भी होती थी। नागपुर का वो स्कूल जो था जिसमें डॉक्टर हेडगेवार पढ़ते थे, वंदे मातरम के नारों के बाद 4 महीने बंद रहा था। जिसको भी भारत पर स्वाभिमान है और भारत की मिट्टी को माथे पे लगाना अच्छा लगता है, वो वंदे मातरम का विरोध कैसे कर सकता है? और जिंदा या मुर्दा के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, ये नारेबाजी है। मैं समझता हूँ कि सामान्य मुसलमान को भी समझ में आएगा कि अपनी ही माँ की जय बोलने में आपत्ति नहीं। वंदे मातरम का गायन भारत में सबको करना पड़ेगा। इसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है, और अपमान करने वाले को कानून के अनुसार दंडित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की। पॉइंट ब्लैंक का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगले हफ्ते मैं आपको बताते चलूं कि एक नई हस्ती से फिर आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।